वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। यूपी बोर्ड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक कल मैंने 3 क्वेश्चंस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के करवाए थे। आज क्वेश्चन 4 स्टार्ट होगा। देखिए 3 के आगे से क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जब तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए क्या पूछा गया है। हाउ डिड अंटार्कटिका प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, संसार का जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल से मतलब होता है जीवन का निर्वहन करना। तो संसार का जीवन, सांसारिक जीवन निर्वहन करने में जो अंटार्कटिका ने हाउ माने कैसे, इम्पॉर्टेंट रोल माने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये पूछा गया तो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस लिए मैंने कहाँ से वो मैं आपको बताऊं। ये सारे क्वेश्चंस, जी हाँ, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये अनसॉल्व पेपर में रिपीट हुए थे अनसॉल्व पेपर के। ये मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वहाँ से, और फिर आंसर आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से बैठकर निकाले हैं, टेक्स्ट बुक से बैठकर निकाले हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से हैं? अनसॉल्व पेपर के ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ये ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि रिपीट भी हुए कई बार। ठीक है, हर एक सेट में, 1-2 सेट छोड़ने के बाद हर एक सेट में ये क्वेश्चंस आ रहे थे इस लेसन से। तो समझ जाइए अब कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हिंदी समझ में आ गई इसकी। आंसर देखते हैं। अंटार्कटिका ने कैसे रोल निभाया व्यक्तियों के जीवन निर्वहन में निभाया था? तो लिखा है अंटार्कटिका एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। अंटार्कटिका और उसकी अंडरस्टैंडिंग माने समझ। इज इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल के लिए, ऑफ द वर्ल्ड संसार के सर्वाइवल के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग और इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है। बिकॉज माने क्योंकि। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके आगे देखिए, बिकॉज माने क्योंकि, इट हेल्प्स अस यह हमारी सहायता करता है, टू नो जानने में, दैट की द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। आपने पढ़ा है, मैंने लेसन पढ़ाया भी है तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है। जो क्या हेल्प करता है जानने में कि जो साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना है, दक्षिणी अतिमहाद्वीप गोंडवाना, एग्जिस्टेड माने अस्तित्व में है, एंड सेंटर्ड और स्थित है, अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, वर्तमान में अंटार्कटिका के अराउंड यह स्थित है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखिए जरूरी नहीं जैसा बुक में दिया गया घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो उसको आप पढ़ लें। और ये जो चीज़ लिखी है इसी पर मैं जोर देता हूँ जी, कॉन्सेप्ट और लॉजिक पर मैं जोर देता हूँ, रटने की बात मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे आज इसमें 4 क्वेश्चंस देखेंगे। कल 3 थे, आज 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना सुंदर। डिस्क्राइब, 1 मिनट, हाँ क्या लिखा था ये, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के जो वातावरण के जो फीचर्स हैं, वहाँ कैसा वातावरण रहता है यह बताना है। तो बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि पूरा लेसन आप पढ़ के चले गए, आपको यही नहीं पता, आप यही बात नहीं बता पाते कि अंटार्कटिका का इन्वायरमेंटल फीचर कैसा है, तो फिर आपने पढ़ाई क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं बता ही देता हूँ कि आप कहीं हल्के में ना ले जाएं। तो देखिए लेसन मैंने पढ़ाया है, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे सूखा, एंड द विंडिएस्ट और सबसे ज़्यादा तेज तरार हवाओं वाला कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, संसार में। ठीक है, एंड वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज आल्सो ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। और संसार की, वर्ड्स माने संसार की, संसार का जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो भौगोलिक संसार का इतिहास है, इज आल्सो ट्रैप्ड, वो भी ट्रैप्ड है, इसी में बसा हुआ है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का हो गया। और यहाँ पर आ जाओ, फ्री विद्या पाओ, इस चैनल से जुड़कर इंग्लिश में 90+ मार्क्स लाओ। बिल्कुल सही।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो तरह से पूछा जा सकता है। दो तरह से कैसे पूछा जा सकता है, एक मिनट। हाँ अब देखिए, अरे भाई हाँ ये देखिए लिखा है, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। वाई इज अंटार्कटिका, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये लेसन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बताया गया था जो लेखक है वो ये कहते थे कि अंटार्कटिका ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ जाकर हम पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर समझ सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अगर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर समझना है तो ये पूछा गया अंटार्कटिका ही ऐसा प्लेस क्यों है कि वहाँ पर जाया जाए। अथवा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, हाउ कैन यू से, आप ये कैसे कह सकते हो दैट कि अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस, कि अंटार्कटिका ही सबसे अच्छा स्थान है टू स्टडी, माने अध्ययन के लिए, अंडरस्टैंड अबाउट अर्थ प्रेजेंट, अध्ययन और समझ के लिए पृथ्वी की प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ही आप कैसे कह सकते हैं अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है। आंसर विद रेफरेंस टू जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो आंसर आपको अपने मन से नहीं देना है बल्कि लिखा आंसर विद रेफरेंस, रेफरेंस माने होता है संदर्भ, किसके संदर्भ में आंसर देना है, टू द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के संदर्भ में, इस लेसन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दोनों का लगभग एक ही सेंस हो रहा है, दोनों में लगभग एक ही बात पूछी गई है, तो आंसर भी एक ही होगा दोनों का। देखिए, पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानने के लिए अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस कैसे, हम कैसे इस क्वेश्चन से साबित करेंगे, हाउ कैन बी प्रूव इट। हाँ देखिए, अंटार्कटिका क्या लिखा है, अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, अंटार्कटिका स्टडी के लिए बेस्ट प्लेस है बिकॉज, क्योंकि ऑफ द बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ माने के कारण, बिकॉज ऑफ द सिंपल इकोसिस्टम, सिंपल इकोसिस्टम के कारण वहाँ का जो पर्यावरण है बहुत ही सिंपल है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर लैक माने कमी और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की कमी है, मतलब जीवन की विविधता नहीं, वहाँ जीवन की विविधता नहीं है, एंड इट इज़ ए प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट, और ये जो प्लेस है इस समझ के लिए भी अच्छा है कि अर्थ की प्रेजेंट को, पृथ्वी के पास्ट को और अर्थ के फ्यूचर को समझने के लिए अच्छा है, बिकॉज क्योंकि दोनों के आंसर बने इसमें लिखे हैं, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि यह जो अंटार्कटिका है होल्ड माने रखता है, आइस कोर्स माने बर्फ की परतों में, 500,000 ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, जो इसकी जो लेयर्स ऑफ आइस हैं, अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की परतें हैं उनमें 500,000 पुराना कार्बन का रिकॉर्ड भी ट्रैप्ड है, माने फंसा पड़ा है। इसलिए हम अंटार्कटिका पर जाकर पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए ये अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के आंसर मैंने दिए हैं। पहले का आंसर स्टडी के लिए जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए आप, फिर से मैं बताता हूँ, ये स्टडी के लिए पूछा गया था, स्टडी के लिए ये वाला है, ये वाला, ठीक है, फिर से देखना, स्टडी के लिए इसमें पूछा गया था, ये देखिए स्टडी, तो इसका आंसर आपको यहाँ से बायोडाइवर्सिटी, यहाँ तक इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी तक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, लगभग दोनों में एक ही बताया गया है, फिर भी जो दूसरा है उसका आंसर आपको मिलेगा, एक मिनट, दूसरे का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, कहाँ से, एंड से, मतलब इट से, एंड से मैंने जोड़ दिया, इट से लेकर और यहाँ तक जो है ये इसका दूसरा आंसर है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर लिखा है भाई, इसको भी देख लेते हैं, कुछ अध्यापक आपको सिर्फ एक्टिव और पैसे में उलझाए रहेंगे पूरे साल, फिर एग्ज़ाम हाल में ख़राब हो जाएंगे हाल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यही लास्ट होगा। ठीक है, यही लास्ट है, देख लेते हैं।
हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड वाई। अंटार्कटिका पर पहुंचकर लेखक को कैसा फील होता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले ही पैसेज में ये आया है कि मुझे सब पता है क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से ही आंसर निकाले हैं। तो हाउ डिड द राइटर फील, लेखक को कैसे पता लगता है, ऑन रीचिंग कैसा फील होता है रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर पहुंचकर लेखक को कैसे लगता है, और जो लगता है जो फील होता है वो क्यों होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव। राइटर का सबसे पहला जो इमोशन था, सबसे पहली जो फीलिंग थी, ऑन फेसिंग माने देख कर, अंटार्कटिका की एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, विस्तार वाला, अंटार्कटिका का एक्सपेंसिव विस्तार वाला, वाइट माने सफ़ेद, लैंडस्केप माने समतल भूमि। ठीक है, सफ़ेद समतल भूमि को देखकर उसका पहला इंप्रेशन कैसा था, और क्या देखा था, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, और कभी भी न टूटने वाला नीला हॉरिजॉन क्षितिज। इन दोनों को देखकर, किसको किसको देखकर, फिर से समझिए, अंटार्कटिका का एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, विशालकाय सफ़ेद भूमि, और कभी न टूटने वाला ब्लू हॉरिजॉन, इन दोनों को देखकर जो उसकी फेस करके जो इमोशन था, फीलिंग थी, वो कैसी थी, बाज रिलीफ, वो रिलीफ की थी, सांत्वना वाली थी, उसे शांति मिली थी। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन प्रोफाउंड वंडर, उसके बाद में प्रोफाउंड वंडर की फीलिंग आई थी। उसके बाद में सेकेंडली कौन सी फीलिंग थी, प्रोफाउंड माने गहरी, डीप, वंडर माने आश्चर्य की। ये क्यों थी, क्योंकि वाई भी पूछा गया था ना, तो बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन, उसकी जो अंटार्कटिका का आइसोलेशन है और उसकी जो इमेंसिटी है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण जो है लेखक को प्रोफाउंड वंडर हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। ठीक है, अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ये सब मैंने अपने ही मन से बनाए हुए हैं जो भी लिखा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, आप लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें, आप लोग हंसते रहें मुस्कुराते रहें, आप इतनी बुलंदियां पाएं कि लोग आपसे मिलने के लिए लाइन लगाते रहें। ठीक है, आपसे मिलने के लिए लोग लाइन लगाते रहें। थैंक्स।